ये आदमी मेरे घर के सामने से मेरा पैकेज चुराकर अपने घर ले गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैंने ये पैकेज इसे सजा देने के लिए बनाया है, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग के लिए 4 फोन हैं और उसे खोलने पे आपके ऊपर ग्लिटर के साथ साथ और गंदी चीज छोड़ी जाती है। ये क्या है? लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए हमें वक्त में 1.5 साल पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि तभी किसी ने मेरे घर के सामने से मेरा पैकेज चुराया था और वीडियो फुटेज होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। और इसलिए अपने फेवरेट मूवी के हीरो से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने चोरों को लुभाने के लिए एक नकली पैकेज बनाने का फैसला किया, जो कि इंटरनेट को बहुत पसंद आया। लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बाद हर दिन 1.7 मिलियन पैकेजेस या तो चोरी हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं। हेलो, मैकॉले कल्किन। भाड़ में जाओ। नहीं, रुको। माफ करना, बात यह है कि आपकी मूवी इस ग्लिटर बॉम्ब को बनाने के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने और भी काम किए हैं, जैसे मेरी वेबसाइट bunniers.com। लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारा डिजाइन अच्छा है, लेकिन शायद हम थोड़ा उसमें सुधार ला सकते हैं। तो मिस्टर मैकॉले के साथ 2019 के लिए मेरे दोस्त शॉन और मैंने एक नए और बेहतर डिजाइन के निर्माण और परीक्षण में पिछले लगभग 10 महीने बिताए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें किए गए सभी अपग्रेड्स और फिर आपको ये दिखाऊंगा कि क्या होता है जब आप इनमें से 10 पैकेजेस को पूरे अमेरिका में अलग अलग जगहों पर रखते हैं। हमने इस बॉक्स को पूरी तरह रीडिजाइन किया ताकि ये ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बने। उदाहरण के लिए पिछले साल का डिजाइन इसके मुकाबले बहुत पेचीदा था। इसके काम करने का तरीका तो वही है। नीचे बैटरी से चलने वाला कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसमें एक एक्सेलेरोमीटर लगा है ताकि ये समझ सकें कि किसी ने इसे उठा लिया है, और फिर ये चारों फोन्स रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते। और ये वाइड एंगल लेंसेज हैं, तो आप देख सकते हैं चाहे चोर कहीं भी खड़ा हो वो इन कैमरा से बच नहीं पाएगा। और फिर यहाँ पर हमने लगाया है फार्ट स्प्रे, लेकिन इस साल ऐसे 2 बॉटल्स हैं। तो जब ये मोटर्स के जरिए स्प्रे होते हैं ये 2 गुना ज्यादा बदबूदार तो होते ही हैं, लेकिन हमने अपने फॉर्मूला में भी कुछ बदलाव किए हैं और ये बहुत ज्यादा घिनौना है। Dude, oh gosh, oh नहीं, ये मेरे मुंह में चला गया, जैसे मैंने कुछ सड़ा खा लिया। कभी खाया नहीं है फिर भी। और ये साबित करने के लिए कि ये कितना बुरा है, मैंने पिछले साल के फार्ट स्प्रे को फॉर्मूला ए नाम दिया और इस साल के फार्ट स्प्रे को फॉर्मूला बी नाम दिया है, और फिर बिना किसी को बताए 10 अलग अलग लोगों पर टेस्ट किया। ओह, ये तो बहुत बुरा है। ओह गॉश, मेरे तो नाक के बाल ही जल गए। अभी भी बदबू घूम रही है। गॉश, I'm sorry, लेकिन मैंने चेतावनी दी थी। इससे बहुत बदबू आ रही है। तो ए या बी बताओ? बी, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारे सभी बकरे इस बात से सहमत हैं कि फॉर्मूला बी सबसे बुरा था। और हम इसे हर 30 सेकंड में स्प्रे करते रहेंगे ताकि वो पैकेज को अपने घर के बाहर फेंक दे, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि अंदर 4 फोन पड़े हैं। इससे पैकेजेस को वापस ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ से उस पैकेजेस का लोकेशन देख सकते हैं उसमें रखे उन फोन्स के जीपीएस के जरिए। लेकिन अगर हम उसे रिकवर ना भी कर पाए, इन सारे फोन्स में LTE डेटा प्लान है, तो वो तुरंत उस फुटेज को क्लाउड पर अपलोड करेंगे ताकि हम जान सके कि क्या हुआ था। उसके बाद आता है मेन कोर्स, जो कि है ये कप जो इसके नीचे लगे मोटर के जरिए घूमता है, जिसके अंदर हम भरेंगे ये बारीक चमकीला ग्लिटर, जिसे इस साल हमने बायोडिग्रेडेबल रखा है ताकि हमारी धरती माता को परेशानी ना हो। इस साल हमने इसमें एक स्पीकर भी डाला है, तो एक बार जब ग्लिटर और फार्ट स्प्रे अपना काम सही से पूरा कर लें, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 5, 4, 3। हालांकि इसके बाद कुछ होगा नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानते। लेकिन फिर सबसे आखिर में चोर का पता चल गया। हमने डाली है नकली पुलिस स्कैनर की आवाज, क्योंकि मैंने सोचा आखिर इससे करने में हर्ज ही क्या है। लगता है पैकेज को कोई खोल रहा है। और आप देख सकते हैं एक बार इस पर कवर लगाने पर इसके अंदर रखे उन फोन्स और औजारों के बिना बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। और अगर कवर की बात करें तो हमने इसमें 2 छेद किए हैं, जिन पर हमने 1 वे फिल्म लगाए हैं ताकि कवर लगने के बावजूद बाहर की दुनिया रिकॉर्ड होती रहे। और आप देख सकते हो ये एक खास कस्टम प्रिंटेड है। ये है हमारे बेहतरीन बज 700, जिसका नाम केविन के बड़े भाई पर रखा गया है। और अगर उन चोरों ने 2 सेकंड लेकर पैकेज को पढ़ने की कोशिश की तो वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इसके पीछे जो भी लिखा है वो होम अलोन मूवी के डायलॉग्स हैं, और साथ ही ये कमाल की ब्रांड एम्बेसडर भी। और फिर हमने इस पर अपना नकली शिपिंग लेबल चिपकाया और उसके साथ चार्जिंग पोर्ट को छिपाने के लिए एक नकली बारकोड स्टिकर, और अब ये तैयार है। तो प्लान ये है कि एक बुरा आदमी चोरी छुपे आकर हमारे घर के सामने से उठाएगा, और जब वो घर जाकर इसका कवर उठाएगा, इसके अंदर रखे मैग्नेट के जरिए इसका हॉल इफेक्ट सेंसर ऑन हो जाएगा, जो सर्किट बोर्ड को कहेगा कि तुम शुरू हो जाओ, और फिर ये अपना कमाल दिखाएगा। और मुझसे पूछें तो ये बदला लेने का सबसे नॉन वायलेंट और काफी सुंदर तरीका है।
सिर्फ एक काम बचा था इन सारे पैकेजेस के लिए घर ढूंढना। तो मैंने अपने सभी सोशल मीडिया फॉलोअर्स को कांटेक्ट किया और मुझे 400 से भी ज्यादा ऐसे लोग मिले जिनके घरों के सामने से पैकेजेस कई बार चोरी हुए हैं। और फिर उसमें से हमने कुछ लोगों के घरों को चुना और जल्द ही हमारे पैकेजेस पूरे देश में फैल गए। हमने एक वेबसाइट भी बनाई ताकि मैं यहाँ अपनी बैट केव में बैठ सकूं और सभी बॉक्सेस को देख सकूं और साथ ही उनका करंट लोकेशन, रिकॉर्डिंग स्टेटस, फोन का बैटरी लेवल, इन सब पर कहीं से भी किसी भी वक्त निगरानी रख सकूं। और हमारा प्लान शुरुआत में थोड़ा डगमगा रहा था क्योंकि हमारे पहले बॉक्स के चोरी होने पर हमने देखा कि वो पूरे शहर में एक पैटर्न में घूम रहा था। तो इसके लोकेशन का पता लगाते समय हमने कैमरा चेक किया और ये देखा कि एक यूपीएस डिलीवरी गाय इस पैकेज को असली समझ बैठा था कि उसने उसे उठाया, स्कैन किया और अपने ट्रक में लोड कर दिया। फिर जब हमारा दूसरा पैकेज चोरी हुआ, हमारे उसे ठीक से कवर ना पहनाने की वजह से जब इसे उठाया गया, इसमें से ग्लिटर बाहर आने लगा। ओह, जरा इसे देखो, इसमें से ग्लिटर गिर रहा है। ओह, एक स्कैम लगता है। हे निक, और इस गलती की वजह से तुम पकड़े गए। ये जरूर एक स्कैम है। इसे खोलने पर ये तुम पर ग्लिटर फेंकेगा। इस औरत ने इसे उठाया लेकिन इसे उल्टा रखकर कवर हटाया। जैसे ही इन्होंने वो काउंटडाउन टाइमर सुना, इन्होंने जल्दी से जाकर उसे वहीं रख दिया जहां से उठाया था और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद चोर अपने काम पर लग गए ताकि हम भी अपना काम कर सकें। वो बाप रे, I mean, क्या था वो पता नहीं। मैं इसे दोबारा रख देती हूँ। ये कहाँ था वैसे? ओह, बहुत कचरा हो गया। इसे बाहर फेंक कर आती हूँ। Recovery sequence initiated. लगता है पैकेज को कोई खोल रहा है। ये क्या है? इसमें से ग्लिटर गिर रहा है, चमकीला वाला। ये देखो। इसे क्यों खोला तुमने? याद है वो आदमी, वो पैसे वाला? उसका रंग नीला हो जाता है। इसे बाहर फेंको जल्दी। ये क्या है? एक पेपर बैग। क्या तुम्हें बदबू आ रही है? ऐसा लग रहा है कि पूरे घर में फैल गई है। क्या मतलब तुम्हारा? ओह अच्छा, वो तो इसे खोलकर बाहर फेंक दो। सब जगह ग्लिटर फैल गया। Operation Super Nasty Fart initiated. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. आखिर ये क्या हुआ? इसने क्या कहा? दोस्त, तुमने ही खोला था। वेल डन क्या ब्रो, हुआ? वेल डन। ओह, ये क्या? आखिर ये है क्या? है तो अभी ये स्पीकर। क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा। दोस्त, पक्का अभी भी अंदर कुछ है, क्यों है ना? पर है क्या? Hey, good afternoon. नहीं दोस्त। 9, 8, 7, ये क्या? 6, 5, पीछे हटो, पीछे हटो। 3, 2. ये मेरे स्टोर से बाहर फेंको। मुझे नहीं पता दोस्त। फेंको, जल्दी फेंको। मैंने चोर का लोकेशन पता कर लिया है। मैं 6 मिनट की दूरी पर हूँ। हद है ये। मैंने कहा था इसे नहीं खोलने को, कहा था ना। ये है क्या? तुम ना गेट अच्छा आउट, ठीक है, गेट ठीक है। आउट। इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। पता नहीं, गंदी बदबू थी। कचरे में से अपने पैकेज को रिकवर करने के बाद हम उस दुकान के अंदर गए जहां वो जमीन पर झाड़ू और हवा में डियो मार रहे थे, जिसे देखकर बड़ा मजा आया। जानू, मैं तुम्हारे लिए हेडफोन्स लाया हूँ। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। Surprise, mother. Keep the change, you filthy animal. Operation Whoever Smelt It, Dealt It initiated. ओह, Operation Butt Trumpet initiated.
ओह यार, ठीक है, समझ गया, ठीक है, अब ठीक है। इसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। और इस सब के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो मैं लाख कोशिशों के बावजूद समझ नहीं पा रहा था। एक वॉलंटियर जिसे हमने अपना पैकेज भेजा था, जो इस चैनल को जानता था और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो भी करता था, जिसे मैंने ठीक से परखने के लिए उसका इंटरव्यू भी लिया था, उसने ये सोचा कि मुझसे मेरा ही पैकेज चुराना एक बढ़िया आइडिया होगा। और फिर ना उसने कभी उस पैकेज को घर के सामने रखा, ना ही उसे वापस लौटाया। और फिर एक हफ्ते तक हमने उसे लगातार शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और फिर आखिर में मुझे ब्लॉक कर दिया। और मुझे लगा, ब्रो, अगर तुम्हें चोरी करनी है तो ऐसे आदमी को मत चुनो जो पिछले 1.5 साल से एक ऐसे इंसान से बदला लेने के लिए मेहनत कर रहा है जिसने $5 का पैकेज चुराया। अगर मैं इतनी सस्ती चीज चोरी होने के पीछे इतना सारा वक्त लगा सकता हूं, तुम्हें लगता है मैं उस आदमी को छोड़ूंगा जिसने मेरी 1.5 साल की इस मेहनत को चुराया है? मैं नासा वाला जॉब क्विट करके वीडियोस बना रहा हूं, वो भी सिर्फ 1 साल में 12 वीडियोस। तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मुझे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने में मजा आता है। हालांकि ये एक प्रैंक चैनल से ज्यादा एक साइंस चैनल है। मुझे ऐसी चीजें बनाना बहुत पसंद है। जैसे यहाँ मैंने इस फ्रेडी क्रूगर एक्शन फिगर को अपनी वाइफ के कार के पीछे चिपका दिया, पार्किंग कैमरा के ठीक सामने। तो जब इस कार को आप रिवर्स करेंगे, आपको ये दिखेगा। तो थोड़ी जासूसी करने के बाद हमें पता चला कि उसने अपना असली नाम और नंबर दिया है, लेकिन एड्रेस उसके किसी दोस्त का है। तो मैंने उसका असली एड्रेस ढूंढ निकाला और फिर 2 तरीकों से अपना बदला लिया। पहला, मैंने सुना है कि जब किसी साइंटोलॉजिस्ट को आपका नंबर मिलता है और उन्हें लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। और क्योंकि मेरे पास उसका असली नंबर और एड्रेस है, शायद मैंने उनके वेबसाइट पर जाकर ये कह दिया कि मुझे उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। और फिर $300 लगाकर उनके यहाँ से उनका स्टार्टिंग कोर्स मटेरियल खरीदा ताकि ऐसा लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है जिसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी सजा, मैंने करीब 10 से भी ज्यादा कस्टम पोस्ट कार्ड्स डिजाइन किए खास उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो टेक्सास से है, तो मैंने सोचा एक थैंक यू नोट सही रहेगा हिलेरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल कैंपेन की ओर से और उसके $500 के डोनेशन के लिए, या फिर ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आने वाले फरी कन्वेंशन के लिए। मगर ट्रिक ये है कि मैंने नाम तो उसी का डाला है, लेकिन फिर गूगल मैप्स पर जाकर उसके पड़ोसियों के एड्रेसेस निकाले और शायद से मैंने गलती से उसके घर के आसपास के घरों में उन पोस्टर्स को पहुंचा दिया। और सच कहूं तो ये कमाल के हैं, क्योंकि ये उस तरह की चीजें हैं जिसे आप जितना नकारोगी उतना ही सामने वाले का शक बढ़ेगा। और मुझे यकीन है कि ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई पड़ोसी इन पोस्टर्स को उस तक पहुंचाएगा और वो पूरे वक्त यही सोचता रहेगा कि ऐसे कितने और पोस्टर्स हैं और कितने लोगों ने उन पोस्टर्स को देखकर उसे जज किया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें दुनिया में अच्छे लोग भी मिले जो कि हमारे पैकेजेस को चोरी होने से रोक रहे थे, जैसे कि इस औरत ने किया। लेकिन फिर 30 मिनटों बाद उसी पैकेज को चुराने के लिए एक प्रोफेशनल चोर आया जिसे पता था कि अपनी शक्ल को कैसे ढकना है। लेकिन फिर हमने कहा, रुको जरा, इसे रिवाइंड करना तो। आपको यकीन नहीं होगा, इनकी उस अच्छी वाली औरत की कदकाठी, जूते, पैंट्स बिल्कुल एक जैसे थे। तो हमने इस फुटेज को पुलिस को दिखाया, ये जानने के लिए कि उन्हें ये कोइंसिडेंस कैसा लगा। और हमने ये जाना कि हम जिसे मासूम समझते हैं वो भी असल में चोर निकल सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ये एक अच्छे इंसान है जिन्होंने इस पैकेज को अपने पड़ोसी के पास लौटाया। तो फिर हमने सोचा कि हर बार बुरे इंसान को सजा देने के बजाय हमें अच्छे लोगों को भी इनाम देना चाहिए। तो बहुत सी केसेस में हमने उन्हें मेल बॉक्स के यहाँ रखा और हमने पिछला लेबल हटा के असली लेबल लगाया जिस पर थी बहुत सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे फोन नंबर, ईमेल, यहाँ तक की एड्रेस भी। और काफी कम लोग इस पैकेज को उठाकर अपने घर ले गए, लेकिन इसे खोलने के बजाय उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि पैकेज उनके पास था, इस डर से कि कोई इसे चुरा ना ले। तो उन्हें ग्लिटर और फार्ट स्प्रे की जगह मैंने उन्हें $400 दिए, क्योंकि उन्होंने लालची ना होकर सही कदम उठाने का फैसला लिया। थैंक यू एक अच्छा इंसान होने के लिए। लेकिन बाकी लोग ये फैसला नहीं ले पाए। Surprise, mother. Keep the change, you filthy animal. अरे ये क्या? वो था क्या ब्रो? डूड, ये अचानक से क्या हो गया? ओह माय गॉश। मुझे इसे खोलकर बस ट्राई करना था। वाओ। 15, 14, 13. हमें बेवकूफ बनाया गया है। हमें लगा कि इसमें हेडफोन्स होंगे, पर इसमें तो कुछ और ही है। और मुझे लगता है कि ये हम दोनों पर फटने वाला है। ये कोई मजाक नहीं है ब्रो। 3, 2, 1. वाओ। Activation complete. Recovery sequence initiated.
हेलो। हमें उन्हें कॉल करना चाहिए।